हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ठीक है, अब जैसे मेरे पास √2 लिखा है ना। √2 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। हाँ सर, लिख सकते हैं। √4 है, √4 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में बहुत सारे फंक्शन आ जाए, डिवाइड में आ जाए, मल्टीप्लाई में है 2 और 3 डिवाइड में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, है ना। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया log y इक्वल टू log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। ठीक है, और इसकी पावर होगी 1/2। अब तुम्हें log की एक प्रॉपर्टी पता होगी, log a की पावर में m है ना। तो ये जो पावर m है ये log के आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है log m log a बन जाता है। तो यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। ठीक है, अब क्या करें? अब तुम्हें log की प्रॉपर्टी लगाई। एक log की प्रॉपर्टी होती है कि m अपॉन में n क्या होता है? log m माइनस log n होता है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो m इंटू n, तो क्या हो जाएगा? log m प्लस log n होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैं पूरा m ले लूँ और नीचे वाले को मैं पूरा n ले लूँ। ठीक है, तो क्या खुल जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log ब्रैकेट चल रहा है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ब्रैकेट बंद माइनस log x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ठीक है, यही होगा। हाँ ठीक है, हो गया। अब क्या करें? अब देखो, मैंने बताया कि अगर 2 मल्टीप्लाई में आ जाए, देखो यहाँ पे m इंटू n आ रहा है तो वो दोनों अलग अलग log के साथ लिख देते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसको मान लो m, ये हो गया n, तो ये लिखा जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, फिर अब देखो, ये m हो गया, ये n हो गया, ये p मान लो। ठीक है, तो ये भी log m प्लस log n प्लस log p लिखा जाएगा, पर बाहर माइनस का साइन है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। आप बोलोगे कि सर ये माइनस क्यों आ रहा है? ये माइनस, अरे भाई देख, log m n p है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन बाहर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर माइनस हो जाएगा पूरा। ठीक है सर, और इधर क्या चल रहा था अपना?
log y। अब क्या किया जाए सर, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट अब भी क्यों करेंगे, क्योंकि सर log x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 1/x होता है। अच्छा ठीक है, तो करो डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का वापस से करेंगे चेन रूल से, तो dy/dx 1/2 log x माइनस 1। log x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का वापस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस log x माइनस 2 1/x माइनस 2, log x माइनस 3 1/x माइनस 3, log x माइनस 4 1/x माइनस 4, log x माइनस 5 1/x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करें। अब सर y से इधर तो हमें dy/dx चाहिए, तो y को भी उधर भेज दो, तो y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx y/2 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी dy/dx इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू थी रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 2। अच्छा ये प्लस 1 नहीं है, माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, समझ में आया, सॉल्यूशन अच्छा लगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है बिना देखे, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है।